और चलिए अब आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा के महेंद्रगढ़ में बड़ा हादसा हुआ है। बस पलटने से 6 बच्चों की मौत हो गई है, 15 बच्चे घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि ओवरटेक करने के दौरान यह हादसा हुआ। यह भी बताया जा रहा है कि ड्राइवर नशे में था। आज ईद के दिन छुट्टी होती है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि स्कूल खुला कैसे हुआ था। घटना महेंद्रगढ़ जिले के कनीना में उन्हानी गांव के पास हुई है। घायल बच्चों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बहुत बड़ी लापरवाही। ईद की छुट्टी, लेकिन छुट्टी के दिन भी ये निजी स्कूल चला रहे थे और इसी दौरान हादसा हो गया। बस पलट गई, 6 बच्चों की जान चली गई है, कई बच्चे घायल बताए जा रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार इस लापरवाही का जिम्मेदार कौन है। जब सरकारी छुट्टी थी तो स्कूल की छुट्टी क्यों नहीं की गई, क्यों बच्चों को छुट्टी के दिन भी स्कूल बुलाया गया। ये 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। इन तस्वीरों के माध्यम से आप समझिए कैसे यह हादसा हुआ। स्कूल बस पलटी और जो लोग वहां पर मौजूद थे उनका यह कहना था कि जो ड्राइवर था, जो इस बस को चला रहा था, वो नशे में था, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। ओवरटेक करने के दौरान हादसा हो गया और 6 बच्चों की जान चली गई है। कई बच्चे जो हैं अभी भी घायल बताए जा रहे हैं, गंभीर स्थिति में हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि इन 6 बच्चों की मौत का गुनहगार कौन है, जिम्मेदार कौन है। लापरवाही बड़ी, क्योंकि आज ईद का दिन और ईद की छुट्टी के चलते भी आज ये स्कूल चल रहा था। तमाम जो बच्चे हैं, 15 बच्चे जो बताए जा रहे हैं, वो इस हादसे में घायल हो गए हैं, जिन्हें एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। 6 बच्चे, अब तक अपडेट ये मिला है कि 6 बच्चे जिनकी मौत हो गई है इस हादसे में। ये आप स्कूल बस को देख सकते हैं जो कि हादसे का शिकार हुई। आता भी हुई है। आती अभी नहीं कह रहे हैं कि 1-2 बच्चे से एक्सपायर, बाकी ज़्यादा तो पता हो। लगभग कितने बच्चे थे सर स्कूल में? बस में बस भरी हुई थी भरी हुई थी के हिसाब से। क्या ड्राइवर नींद में था या फिर देखो जी, कोई सामने कुछ आ गया के बाद सूचना मिली है तो हम मौके पर पहुंचे। सभी पूरे डिस्ट्रिक्ट के जितने थाने लगते हैं जो सबसे जल्दी पहुंचने की कोशिश की। बता रहे हैं कि ड्राइवर ने कोई शराब वगैरह पी के दिया, उस हिसाब से सर ये हम तो स्कूल में थे जब ये एक्सीडेंट हुई, तो हमको पता चला जब हम उठाने आए हैं इस बस। ठीक, ये अनबैलेंस हुई या कैसे क्या होया ये तो हम नहीं कह सकते, परंतु हम जब आए, जब ये एक्सीडेंट हुई, जब हम उठाए गए बच्चे की सर कोई गिनती नहीं है, हमको कोई काउंटिंग नहीं करी। ठीक, कितनी बच्चे हैं इसमें, कुछ बच्चों के चोट भी लगी है, कुछ सीरियस भी है। ठीक, उनको हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल में भेज दिया। कौन से स्कूल की बस्ती है? ये GL पब्लिक स्कूल की रोड पे। तो देखिए, हादसा हुआ, आनन फानन में प्रशासन मौके पर पहुंचा और आपने सुना पुलिस का क्या कहना था। और जो प्रत्यक्षदर्शी थे मौके पर, उनका यह कहना है कि ड्राइवर नशे में था, जिसकी वजह से जो ये बस थी वो पलट गई, जिसमें 6 बच्चों की मौत हो गई है। आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर के साथ। बीएसपी सांसद मलुक नागर ने पार्टी छोड़ दी है और अब वो RLD में शामिल हो रहे हैं। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। मलुक नागर सांसद थे बीएसपी से, जिन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उनका यह कहना है कि मजबूरी में ये फैसला मुझे लेना पड़ रहा है और अब ये जानकारी मिल रही है कि थोड़ी देर में RLD में शामिल होंगे मलुक नागर। बिजनौर से बीएसपी के सांसद जिन्होंने आज पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और अब ये जानकारी मिल रही है कि कुछ ही देर में RLD में शामिल होंगे। इस बात का जिक्र उन्होंने किया है कि मजबूरी में मुझे ये बड़ा फैसला लेना पड़ रहा है। लोकदल परिवार में आज शामिल हो रहे हैं। किसानों के बीच इनकी पैठ रही है और हर एक व्यक्ति अपनी जवानी याद करना चाहता है। तो मैं याद दिलाता हूं कि मलुक जी भी हमारे यूथ विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कभी रहे, जब मैं भी यंग था और ये भी यंग थे। 2005 में। आप तो अभी भी यंग हो। तो इनको भी जवानी याद रहेगी और बड़े दिल के साथ ये आज पार्टी में शामिल हो रहे हैं। बीच में बहुत अटकलें लगाई जा रही थी क्योंकि बिजनौर से MP रहे लोकसभा के, किसी कारणवश इनका चयन नहीं हो पाया, लेकिन उन्होंने बड़े दिल के साथ मुझे संपर्क किया और खुद उन्होंने पहल करके कहा कि मैं लोकदल, मेरा मन हमेशा आपकी तरफ रहा। मैं लोकदल ने जिनको लड़ाया है, चंदन चौहान हमारे प्रत्याशी हैं, पूरा उनको सपोर्ट करूँगा। सिर्फ बिजनौर तक सीमित नहीं है, मेरठ से भी चुनाव लड़ चुके हैं लोकसभा का। और ये परिवार लखीराम नागर जी, और लखीराम नागर जी के नाम से नहीं तो लखिया के नाम से यूपी मिनिस्टर रहे हैं। और मैंने कहा कि सह परिवार सुधा जी भी यहाँ हैं, चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड रही है, चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड रही हैं और
इनका काम भी गांव देहात से जुड़ा हुआ है, जो उनका व्यापार भी वो किसानों से जुड़ा हुआ है। तो मुझे बहुत खुशी है कि लोकदल को बहुत मजबूती मिलेगी, हमारी इमीडिएट 2024 के लोकसभा कैंपेन को मदद मिलेगी, एनडीए को बहुत मदद मिलेगी। सभी जगह प्रत्याशियों के लिए आप संपर्क करेंगे और पूरी ताकत लगाएंगे। इनका स्वागत करता हूँ। ये हरी डोरी जो प्राकृतिक निशानी है हमें धरती माँ से जोड़ेगी और किसानों के प्रति जो हमारी एक संवेदनशीलता है, जिम्मेदारी है, उसको हमेशा याद दिलाएगी और ये हमारे उनके रिश्ते की प्रतीक है। मैं इनको बांध के हरी डोरी को स्वागत करता हूँ पार्टी। बांधो लगते जी भाई क्रांति का प्रतीक हरी उनको लेफ्ट हैंड पे, ये भी होता है ना, लेफ्ट हैंड पे बांधना है, राइट हैंड पे, तुमको पता होना चाहिए। नहीं मैं बता रहा हूँ, वो भी तो वीडियो बनी थी कुछ। तो बीएसपी छोड़ के आरएलडी में शामिल हो गए हैं मलुक नागर और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सीधे आप वहां से देख रहे थे। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने खुद उनको पार्टी ज्वाइन करवाई। आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर के साथ। भोजपुरी एक्टर और गायक पवन सिंह के बिहार के काराकाट से चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद अब उपेंद्र कुशवाहा का बयान सामने आया है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि वो साइंस के छात्र हैं, कॉमर्स का जवाब कहां से देंगे। साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि उन्हें हर वर्ग के लोगों का समर्थन मिला है और पीएम मोदी तीसरी बार पीएम बनने जा रहे हैं। बहुत अच्छा चल रहा है, समाज के सभी वर्गों का समर्थन है और इसका सबसे बड़ा कारण है कि आज हर तबका के लोग चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी एक बार फिर से भारत के प्रधानमंत्री बने। सब लोग जब प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं मोदी जी को, तो सब लोगों का समर्थन है और काफी मजबूत असर पड़ता है। जहां भी जा रहे हैं जीत तो पहले से सुनिश्चित है, लेकिन जाने से और जीत का मार्जिन बढ़ जा रहा है, लोगों का उत्साह और बढ़ जा रहा है। बहुत अच्छा असर है। तो देखिए, एक्टर पवन सिंह ने कल सोशल मीडिया एक्स पर लिखा था कि माता गुरुतरा भूमेरु अर्थात माता इस भूमि से कहीं अधिक भारी होती है और मैंने अपनी मां से ये वादा किया था कि मैं इस बार चुनाव लड़ूंगा। मैंने निश्चय किया है कि मैं 2024 का लोकसभा चुनाव काराकाट बिहार से लड़ूंगा। जय माता दी। और ये ट्वीट आप देख सकते हैं पवन सिंह का, जिसमें उन्होंने ऐलान किया है कि वो काराकाट से चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले बीजेपी ने उन्हें आसनसोल से टिकट दिया था, जिसके बाद उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया और अब एक्स पर पोस्ट करके उन्होंने ये लिखा है कि काराकाट से वो चुनाव लड़ेंगे। मध्य प्रदेश के रतलाम में कोचिंग सेंटर संचालक का कारनामा, महिलाओं को प्रेम जाल में फंसाकर बनाए आपत्तिजनक वीडियो, संचालक गिरफ्तार। यूपी के रामपुर में प्रेम प्रसंग के चलते बच्ची की हत्या, शादीशुदा युवक से चल रहा था महिला का प्रेम प्रसंग। कन्नौज में अवैध संबंधों के चलते सास की हत्या, बहू पर अपने प्रेमी के साथ मिलकर सास की हत्या का। दिल्ली के मंत्री राजकुमार आनंद का मंत्रिमंडल से इस्तीफा, पार्टी पर करप्शन का आरोप लगाकर छोड़ी पार्टी। संजय सिंह ने कहा, हमारे मंत्रियों और विधायकों को तोड़ने के लिए ईडी और सीबीआई का हो रहा है इस्तेमाल। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का आम आदमी पार्टी पर पलटवार, कहा जेल में आपके कई बड़े नेता, अब खुद को ठगा महसूस कर रही है दिल्ली की जनता। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 15 अप्रैल को करेगा सुनवाई। याचिका में ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मोदी सरकार पर हमला, कहा बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है एनआईए, सबको गिरफ्तार करते करते आपका देश ही सूना हो जाएगा। आज 2 राज्यों में पीएम मोदी का धुआंधार चुनावी प्रचार, दोपहर 12 बजे ऋषिकेश और 3:30 बजे राजस्थान के करौली में भरेंगे हुक्का। अमित शाह एमपी के मंडला और कटनी में करेंगे रैली, शाम 5:30 बजे महाराष्ट्र के नांदेड़ के नरसी ग्राउंड में भरेंगे हुक्का। गया में चुनावी मंच से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चेतावनी दी, कहा नहीं बचेगा एक भी भ्रष्टाचार। टीएमसी का बीजेपी पर पलटवार, अजीत पवार का नाम लेते हुए कहा कि एनडीए में शामिल होने वाले हो जाते हैं बेदा, घुटने नहीं टेकने वाले जाते हैं। बिहार में सभी 40 सीटों पर अमित शाह की जीत के दावे पर बोले कांग्रेस नेता अखिलेश सिंह, कहा अमित शाह मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। आज राजस्थान के रण में उतरेंगे राहुल गांधी, दोपहर 1 बजे बीकानेर के अनूपगढ़ में करेंगे जनसभा, दोपहर में जोधपुर के फलौदी में लोगों को करेंगे संबोधित।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज मध्य प्रदेश में भरेंगे हुंकार। दोपहर 12:30 बजे रीवा और दोपहर 2:30 बजे सतना में जनसभा को करेंगे संबोधित। यूपी के संभल में राजनाथ सिंह का विरोधियों पर हमला। समाजवादी पार्टी को बताया समाप्तवादी पार्टी और कांग्रेस के हाथ को बताया झूलता बंजारा। आज महाराष्ट्र के चुनावी रण में उतरेंगी बीएसपी प्रमुख मायावती। नागपुर में जनसभा को करेंगी संबोधित। इस बार बीएसपी ने अकेले चुनाव लड़ने का लिया फैसला। लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में बीएसपी को बड़ा झटका। सांसद मलूक नागर ने पार्टी से दिया इस्तीफा। कहा राजनीति संभावना का खेल, मजबूरी में छोड़ी बीएसपी, आरएलडी में होंगे शामिल। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी आज यूपी के गौतम बुद्ध नगर और मथुरा में जनसभा को करेंगे संबोधित। एनडीए के साथ चुनाव लड़ रहे हैं जयंत। मैनपुरी के मैदान में उतरे योगी के मंत्री। बीजेपी ने जयवीर सिंह को बनाया उम्मीदवार। मुलायम सिंह की बहू डिंपल यादव से होगा मुकाबला। गाजीपुर में बीजेपी ने घोषित किया प्रत्याशी अफजाल अंसारी के खिलाफ पारसनाथ राय को बनाया गया उम्मीदवार। लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी और संगठन को मजबूत करने में जुटी सांसद स्मृति ईरानी। यादव समाज के सैकड़ों लोगों को पार्टी में कराया शामिल। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के दावे से झारखंड की सियासत में उबाल। निशिकांत ने सोशल मीडिया पर लिखा, चंपई सोरेन को कल्पना सोरेन के लिए सीएम पद छोड़ने का मिला फरमान। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने जयपुर सीट से बीजेपी प्रत्याशी मंजू शर्मा के साथ किया रोड शो। कांग्रेस को देश के लिए बताया कोरोना जैसी बीमारी। सिक्किम विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी किया घोषणा पत्र। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लॉन्च किया मैनिफेस्टो। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने संभाली प्रचार की कमान। हेलीकॉप्टर से महाकौशल और विंध्य इलाके में पहुंचे। कमलनाथ के गढ़ में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया प्रचार। छिंदवाड़ा से बीजेपी उम्मीदवार विवेक बंटी साहू के लिए जनता से मांगे वोट। जालौर सीट पर जीत के लिए वैभव गहलोत की पत्नी हिमांशी ने किया इमोशनल प्रचार। कहा वैभव गहलोत चुनाव हार गए तो पूरे समाज की होगी बेइज्जती। हैदराबाद में बीजेपी कैंडिडेट माधवी लता ने कहा बीजेपी को जिताकर एआईएमआईएम और कांग्रेस दोनों को देना है जवाब। ओवैसी के खिलाफ मैदान में है माधवी लता। तेजस्वी ने ट्वीट किया हेलीकॉप्टर में संतरा पार्टी का वीडियो। बीजेपी पर कसा तंज। कहा संतरे के रंग से तो नहीं चढ़ेंगे। अमेरिकी मैगजीन न्यूज वीक को दिए इंटरव्यू में बोले पीएम मोदी, लोकतंत्र हमारा आधार। भारत में सभी धर्मों के लोग रह रहे हैं खुशी से। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क इसी महीने आएंगे भारत। पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। टेस्ला की निवेश योजनाओं की कर सकते हैं घोषणा। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों से मुठभेड़। एक आतंकी मारा गया, एक को सुरक्षा बलों ने घेरा। हरियाणा के करनाल में मंडी पहुंचने वाले किसान परेशान हैं। गेहूं की फसल की खरीदारी नहीं हुई शुरू। सैनिक स्कूलों के निजीकरण की खबर पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आपत्ति जताई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखी चिट्ठी। आज देश भर में धूमधाम से मनाई जा रही है ईद। एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं। दिल्ली की जामा मस्जिद पर अदा की गई ईद की नमाज। बड़ी तादाद में लोग हुए शामिल।